हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज टॉपिक है आपके पास घातांक करणी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सरलीकरण हमने पढ़ाया था। सरलीकरण से जो क्वेश्चन बाई चांस छूट गए होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। तो ये आज नया टॉपिक है घातांक करणी। हम घातांक करणी को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घातांक करणी का मतलब क्या होता है, घातांक क्या होता है, करणी क्या होता है। ये चीज़ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि घातांक करणी का मतलब क्या होता है और क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो घातांक करणी, अब ध्यान से देखिएगा, घातांक करणी का मतलब समझिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि घातांक के कुछ नियम, घातांक के कुछ नियम। ध्यान से समझे, पहले आप समझे कि घातांक क्या होता है, घातांक करणी में अंतर क्या होता है, घातांक क्या होता है और करणी क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा क्या है घातांक। अब ध्यान से देखिए घातांक का मतलब क्या होता है। घातांक, घातांक इसका मतलब घात। जैसे किसी चर संख्या या किसी अचर संख्या, ये क्या है, चर संख्या, ये अचर संख्या। किसी चर संख्या और किसी अचर संख्या, बात समझ में आ रही ना। किसी चर संख्या और किसी अचर संख्या की पावर या घात हो, कुछ घात हो, उसे हम कहते हैं क्या, घातांक। उसे क्या कहते हैं, घातांक। बात समझ में आई आपको कि घातांक क्या होता है। किसी चर संख्या की घात कुछ भी हो उसे घातांक कहते हैं। जैसे ये लिखा y की घात 10 है तो ये घातांक है। बात समझ में आ रही है, ये घातांक है। जैसे x की घात 4 दिया गया हो तो ये घातांक होता है, ये घातांक होता है। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए इसको, अचर संख्या, अचर संख्या, जैसे ये 2 लिखा, ये अचर संख्या है, इनकी घात 4 होती है, घातांक होती है। क्या होती है, घातांक होती है। और देखिए जैसे ये 4 की घात 3 है तो ये भी घातांक होता है। बात समझ में आई आपको कि घातांक का मतलब क्या हुआ और घातांक क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं इस पर घातांक के कुछ नियम पर कि घातांक के कुछ नियम क्या, कौन कौन इसके नियम हैं, को कितने सूत्र बनते हैं और उसके कैसे क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला घातांक का नियम है कि पहला लिख रहे हैं x की घात m गुणे x की घात n बराबर क्या होगा। ये पहला नियम है। ध्यान से देखना, ये पहला नियम। घातांक के कुछ नियम होते हैं, जो कि एक पहला नियम आपको लिख रहे हैं, x की घात m, x की घात m गुणे x की घात n, ये घातांक के नियम हैं। बात समझना, ये घातांक के नियम हैं। और गुणे x की n, x की m गुणे x की घात n, इसके बराबर क्या आएगा। ये घातांक के नियम है, पहला नियम है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर में क्या आएगा। अब इसमें समझे, बीच में किसका सिंबल लगा है, गुणा का सिंबल है। बीच में किसका सिंबल है, गुणा का चिन्ह लगाया गया। और ये क्या है, और ये क्या है, आधार है। और आधार x है, ये भी x है। तो आधार सेम है कि नहीं, आधार सेम है तो ये गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा, एक आधार लिखेंगे, ये है आपका x, एक आधार लिखेंगे इसमें से और क्या कर देंगे, हम घाते को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको, घाते को जोड़ देंगे। तो इसका ये पहला नियम हो गया। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है ये समझिए। जैसे हम क्वेश्चन दे दें आपको, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका x की घात 4 गुणे x की घात 5। तो आप बताइए क्या आएगा आंसर। x की घात 4 गुणे x की घात 5 क्या आएगा। तो क्या आएगा, हाँ देखिए बेस समान है,
बेस समान है तो इसमें से एक बेस लिखेंगे और पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना, घाते को जोड़ देंगे तो 5 4 9, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई? और समझते हैं। जैसे x की घात 4 दे दिया जाए गुणे y की घात 3 दे दिया जाए गुणे x की घात 2 दे दिया जाए और गुणे y दे दिया जाए, अब क्या आएगा? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो सेम होता है सेम के साथ दोस्ती करता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखना, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ दोस्ती करेगा और ये वाई है तो वाई वाई के साथ दोस्ती करेगा, ना कि एक्स के साथ। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान देखिएगा, एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर भी है, तो किस में है? सभी गुणांक में। ठीक, सभी गुणांक में दिया गया है। तो हमने क्या बताया कि जब बेस समान होता है गुणांक में तो आधार घातें जुड़ जाती हैं। बेस समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो x इसमें से लिख लेंगे और घातें जोड़ देंगे। 4 2 6, क्या आएगा? 6। बात समझ में आई? घात में 6 जोड़ के लिख रहे हैं, 4 2 6। अब समझे, y वाले को देखते हैं, ये दूसरा y है और ये एक y है, क्योंकि देखिए ये x है और ये y है, ये x ये y सेम नहीं है तो सेम में नहीं गुणा हो सकता है। ठीक, तो ये y जो y है ये y के साथ दोस्ती करेगा। तो देखिएगा इसकी घात 3 और इसकी घात क्या होती है? 1 होती है। किसी की घात किसी चर संख्या की घात हमेशा 1 होती है। किसी चर संख्या की घात हमेशा 1 होती है और किसी अचर संख्या की घात हमेशा 1 होती है। बात समझना? ठीक, तो इसकी घात 1 और इसकी घात 3 और बेस क्या है? समान। आधार क्या है? समान। तो गुणा में है, घातें जुड़ जाएंगी, तो इसमें से लगाएंगे गुणा और घातें जोड़ेंगे तो 3 1 4, ये हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं दूसरा और इसका समझते हैं, इसका और समझते हैं कि क्या होगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया जाए, गुणे दे दिया जाए, वाई स्क्वायर दे दिया जाए, प्लस दे दिया जाए। ध्यान से देखना है, यहाँ पर प्लस दे दिया जाए और देखिए एक्स स्क्वायर दे दिया जाए, गुणे एक्स स्क्वायर दे दिया जाए, फिर प्लस दे दिया जाए और ये वाई स्क्वायर, तब क्या आएगा? ध्यान से देखना, तब क्या आएगा? यहाँ पर ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इसके साथ गुणा होगा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये x है ये y है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखना, ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन बताने जाने। ठीक, इसी का ये ध्यान से तीसरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, ये और ये नहीं होगा काम, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख देंगे हम। ठीक, प्लस, ध्यान से देखना, और यहाँ पर देखिए गुणा में दोनों हैं, जब गुणा में है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? x की घात 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? 2 2 4 हो जाएगा और प्लस और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। बराबर पूछ रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोस्ती करानी, ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के साथ दोस्ती करेगा, बस वाई स्क्वायर के साथ दोस्ती करेगा और किसी के साथ दोस्ती नहीं करेगा ये। लेकिन और देखते हैं, x की घात 4, x की घात 4, x की घात 4 के साथ दोस्ती करेगा, और जो कि x की घात 4 यहाँ पर नहीं दिया गया और यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया गया और यहाँ पर वाई स्क्वायर सिर्फ है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर साथ में है, साथ में ये भी है क्योंकि बीच में गुणा है और ये यहाँ पर एक्स नहीं है, तो इसका गुणा और हम नहीं करा सकते ना तो जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स घात 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। बात समझ में आई होगी ये आपको। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम क्या है? ध्यान से देखना है यहाँ से। ठीक, अब इसका हम दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरे नियम में क्या दिया गया है। पहला नियम, अब लगा रहे हैं हम दूसरा नियम।
ध्यान से समझना। दूसरा नियम क्या है इसका, x की घात m भागे, ध्यान से समझना ये नियम, क्योंकि ये करणीय और घातांक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सभी का नियम लागू होगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, तो क्या है, और x की घात n बराबर क्या आएगा, ध्यान से समझना है। यहाँ पर x की घात m भाग है, भाग का निशान है, और x की घात n बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर गुणा में था और आधार सेम था, तो घातें जुड़ गई थी, और किस में था, गुणा में। और यहाँ पर क्या है, भाग में है। यहाँ पर x की घात m और भागे भाग और x की घात n है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधार सेम है कि नहीं है, यहाँ पर आपके ये आधार सेम है और घातें सेम नहीं है। घातें सेम नहीं तो घात से आपको नहीं मतलब, आधार सेम है और किस में है, भाग में, तो इसमें से एक आधार लिखते हैं। ध्यान से समझना, इसमें से एक आधार लिखते हैं और घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घातों को क्या कर देते हैं, घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आई। तो भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। बात समझ में आई। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखिएगा। जैसे इस पर क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन इस पर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना है। x की घात 4 भागे x की घात स्क्वायर, बात समझ में आ रही ना। इसका क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखना है। हमने क्या बताया, भाग में है और बेस समान है, तो घातें जुड़ जाती, जुड़ती नहीं, सॉरी घट जाती हैं, घट जाती, घातें घट जाती हैं। तो इसमें से आधार सेम है, आधार सेम है तो एक लिखेंगे, और घातें को क्या कर देना है, घटा देना है। तो बराबर क्या आएगा, x की घात 4 से 2 जाएगा, 2, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई। अब दूसरा देखिए, इसी का दूसरा क्या आएगा इसका। जैसे x की घात 8 दे दिया जाए और भाग दे दिया जाए, भाग का निशान है, और ये x की घात 3 दे दिया जाए, ध्यान से देखना, x की घात 3 दे दिया जाए, तो अब क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए बेस समान है तो इसमें से x लिखेंगे, हम x लिखेंगे, आधार समान है तो इसमें से x आधार 1 लिखेंगे, और घाते को क्या कर देना, घटा देना है। तो क्या आएगा, x की घात 8 से 3 जाएगा, क्या आएगा 5, ये होगा आंसर। बात समझ में आई होगी आपको। तीसरा देखते हैं इसका। जैसे दे दिया जाए हमारा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर मान क्या है, भाग का निशान है, भाग का निशान, और क्या दे दिया जाए आपको, 2x स्क्वायर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 2x स्क्वायर दे दिया जाए, तब इसका आंसर क्या आएगा, आप बताइए। यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर अचर संख्या साथ में नहीं लिखी थी, यहाँ पर 4x स्क्वायर दिया गया और भाग का है निशान और ये लगाया गया, तो इसको क्या करना है, भाग कराना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम अचर संख्या को भाग कराते हैं, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो क्या आया, 2 आया, 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको देखिए, इसको देखिए, ये आधार सेम है कि नहीं है, सेम है तो एक आधार लिखेंगे, और उसकी पावर क्या होती है, घट जाती है, तो 2 - 2, तो क्या आएगा, 2x की घात, ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखना है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 और x की घात 0। अब ध्यान से समझे, यहाँ पर किसी चर संख्या की पावर 0 होती है, किसी चर संख्या की पावर 0 होती है, उसका मान 1 होता, हमेशा 1 होता है। जैसे हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस डब्बे में, इस डब्बे में देखिए, जैसे x की पावर 0 का मान 1 होगा, y की पावर 0 का मान 1 होगा, और अचर संख्या की पावर 0 होता तब भी उसका मान 1 होता। जैसे 10 की पावर 0 तो मान 1 होगा, 100 की पावर 0 तो मान 1 होगा, और क्या है, और समझिए, 1000 10,000 कुछ भी लिख सकते हैं,
इसकी पावर 0 तो इसका मान 1 होगा। तो बात समझ में आई कि किसी चर संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, हमेशा 1 होगा। और किसी अचर संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया, 2 है, और यहाँ पर क्या x की पावर 0 तो इसका मान 1 होगा। तो गुणे 1 लिखेंगे, बराबर 2 1 कम 2, ये होगा आपका इसका आंसर। बात समझ में आई होगी आपको, इसका आंसर ये होगा। आपको समझ में आया होगा ये कैसे इसका नियम लागू हो रहा है। ये पहला नियम था और ये दूसरा नियम था। अब हम नेक्स्ट तीसरा देखते हैं नियम कि तीसरा नियम कैसे है। अब देखते हैं इसका तीसरा नियम, हमने 2 नियम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा नियम इसका देखते हैं कि तीसरा नियम क्या है। ध्यान से देखना है, तीसरा नियम क्या है इसका, जैसे दिया जाए ऐसे x की घात m ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर फिर n दिया जाएगा तो इसके बराबर क्या आएगा। ध्यान से देखना, ये तीसरा नियम है। घातांक के कुछ नियम 2 नियम पढ़ चुके हम, तीसरा नियम अब पढ़ रहे हैं। तीसरा नियम में क्या आएगा, ध्यान से देखना है, x की घात m और उसकी पावर n है तो क्या हो जाएगा, ये x लिखेंगे और इनको क्या कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया गया है, ब्रैकेट। यहाँ पर क्या लगाया गया है, ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा तो गुणा होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे ये ब्रेकर लगा दे और ये ब्रेकर लगा कि नहीं, तो क्या आप करते हैं, इसको अंदर गुणा कराते ना, 4 दूनी 8 कराते हैं नहीं, तो वैसे यहाँ पर भी हम कराएंगे। ब्रैकेट लगा तो इस n को अंदर गुणा कराएंगे तो m में गुणा करेगा ये, तो क्या आएगा, पावर में रहेगा, क्योंकि पावर में हम गुणा करा रहे हैं ना, तो क्या आएगा, क्या होगा, m n गुणे m होगा, क्या होगा, n गुणे m, और किसकी पावर में रहेगा, x की पावर m में। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से समझना है, इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है आपको ध्यान से देखना है। जैसे दे दिया जाए आपको x की पावर 2, इसकी पावर 4 दे दिया जाए, अब बराबर दे दिया जाए। अब इसको हमको लगाना है, क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, x की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर 4 है तो क्या होगा, इसका नियम क्या है, पहला नियम, क्योंकि ये तीसरा नियम है तो तीसरा नियम में इसका क्या बना है, x लिखेंगे और जो घाते उनको गुणा कर देते हैं तो x लिखेंगे और घाते गुणा हो जाएंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आंसर। अब इस पर दूसरा देखते हैं, जैसे 2 की पावर, ध्यान से देखना, 2 की पावर 2 और घाते फिर 2 लिखा है। अब ध्यान देखिएगा क्या आएगा, क्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और घाते क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा तो गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, तो इसका मान क्या आएगा, 2 की पावर का मतलब 4 बार लिख सकते हैं, कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या आएगा यहाँ पर मान, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या आएगा मान 16, इसका आंसर ये होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको। तीसरा देखते हैं इसी का, जैसे और दे दिया जाए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यहाँ पर ब्रैकेट में रखते हैं पहले, 2 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर पावर दे दिया जाए 1/2। ध्यान से देखना, ब्रैकेट के बाहर पावर दिया गया 1/2, तो तब इसका मान क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो हमने क्या बताया कि 2 है तो 2 लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे और पावर क्या हो जाती है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा करके दिखाते, ये 3 है और गुणा कराना किससे, 1/2 से, तो ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 की पावर 3 गुणे 1/2 कर सकते कि नहीं, कर सकते, बराबर फिर क्या आएगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, और 8 की पावर क्या कह रहा है, 1/2 निकालने के लिए कह रहा है, फिर
तो क्या आएगा, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। क्यों, कैसे, ध्यान से देखिएगा। 8 को रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 2, तो ये क्या है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा बनाना ना, क्योंकि वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बन के वो बाहर आता है, बाहर लाएंगे, जो अंदर बचेगा उसको अंदर ही रखेंगे, तो क्या अंदर बच रहा है, 2। तो ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई होगी ना आपको। अब जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका ले सकता है, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम करणी पर समझते हैं, क्योंकि घातांक पर हमने 3 नियम पढ़ चुके हैं। अब करणी पर नियम देखते हैं। कुछ करणी के नियम होते हैं। करणी क्या होता है, घातांक आप समझ गए होंगे। अब करणी देखते हैं, करणी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, करणी, करणी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये होता है करणी का निशान, ये होता है करणी का निशान, ये होता है करणी का निशान, ये होता है करणी का निशान। बात समझ में आ रही ना, ये होते हैं आपके करणी। बात समझ में आई ना, ये होते हैं करणी। अब इसी में कुछ भी हम रख सकते हैं, जैसे ये रख देंगे और ये रख देंगे और ये रख देंगे और ये रख देंगे। अब करणी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझे। यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा आपको, इसको हल करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, करणी देखिए, ये करणी के निशान होते हैं, करणी ये होते हैं करणी के निशान। अब ध्यान से देखिए, इसके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ऐसे इसको निकालना सिखाएगा कि ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या निकलेंगे। ध्यान देखिएगा, ये क्या है, वर्गमूल का निशान है कि नहीं, वर्गमूल का निशान है। तो ये क्या आएगा, वो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 8 का घन, ये घनमूल है, घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। ये क्या है, चरमूल, 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 ये वर्गमूल, ये घनमूल, ये चरमूल, ये पंचमूल। क्या होंगे, ये पंचमूल। पंचमूल का मतलब जो 5 हिस्से थे उसमें से एक मूल निकालना, एक मूल, तो ये चरमूल। बात समझ में आए। तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा। इसका क्या आएगा, पंचमूल, 2 आएगा। कैसे, 32 को हम 2 को 5 बार लिखेंगे तो इसका 2 निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना, 2 कैसे, ध्यान देखिएगा। जैसे यहीं पर दिखाते हैं, क्या है 32, तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितने हुए, 1 2 3 4 5, 6 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा ना 5। तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। और ये किसमें है, ध्यान से देखना, और ये किसमें है, ये किसमें, और क्या निकालना है, वर्ग। क्यों, 5वां मूल निकालना है ना। तो 5 यहाँ पर क्या है, 5, इसका मतलब 5 का जोड़ा बनेगा। क्या, 5 का जोड़ा, तो 5 का जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि 5वां मूल निकालना है तो 5 का जोड़ा। और ये किस में रहेंगे, रूट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा, 2, क्योंकि 5 का जोड़ा 4 है तो 4 का जोड़ा बनाएंगे। चर मूल में 4 का जोड़ा, घन मूल में 3 का जोड़ा, और वर्ग मूल में 2 का जोड़ा बनता है। बात समझ में आ रही ना आपको, ये होते हैं करणी। अब इसके करणी के नियम क्या होता है ये देखते हैं, आपके समझ में आएगा। जिस बच्चे की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकता है, ठीक। अब देखते हैं हम करणी के नियम। आपको करणी समझ में आया होगा कि करणी क्या होता है, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ करणी के नियम। तो करणी के नियम क्या होता है देखिएगा। जैसे पहला नियम ये दिया गया है, ध्यान से देखना है। m दिया गया हो कुछ भी x, और इसकी पावर दिया गया हो क्या, n, तो इसका नियम क्या होता है, ध्यान से समझना है। इसका नियम क्या होगा आपका, कि किसी करणी में किसी करणी की पावर दी गई हो। जैसे हमने क्या सिखाया, ये क्या होता है, करणी, इसकी पावर दी गई हो तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या होता है,
किसी करणी की जब पावर दी होती है तो क्या होगा, ध्यान देखिएगा, जो इसके अंदर है करणी, तो इसको ये करणी का मतलब क्या होता है, करणी का मतलब क्या होता है, अपान में होना, 1 अपान में होना। तो ये ध्यान देखिएगा, पहले ये समझिए, x और ये है m, इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो सिंबल बनाया गया है इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिखना है, इसकी पावर में 1 अपान m लिखना, क्या लिखना है, इसकी पावर में 1 अपान m लिखना है। बात समझ में आई, जैसे यहाँ पर होता है x और यहाँ पर m था, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 2, ये क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल का निशान है, इसको वर्गमूल एक रूट है, तो ये क्या आएगा x, और इसका मान क्या होता है 1/2 होता है। बात समझ में आई आपको, यहाँ पर 2 होता है, ठीक, लिखा नहीं जाता है, बात समझ में आई, छुपा रहता है, यहाँ पर 2 ये छुपा रहता है, लिखी नहीं जाती। जैसे ये 4 क्या है, 4 एक धनात्मक संख्या, क्यों, क्योंकि ये 4 प्लस में 4, लेकिन प्लस आपका छुपा है, तो वैसे यहाँ पर 2, ये 2 है जो स्क्वायर है ये छुपा रहता है। बात समझ में आई ना आपको, तो ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब क्या निकल के है, x था और इस पर m लिखा है, करनी में m है तो 1 अपान m, और यहीं पर क्या लगा दें हम, n लगा देंगे तो क्या होगा, n लगा देंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। इसको और क्या कर सकते, हमने क्या बताया, इसके से गुणा, अभी जो हमने घातांक के नियम में पढ़ा था, तो क्या होगा x इसके साथ क्या होगा, गुणा होगा, और गुणा होगा तो कहाँ होगा, गुणा के n होगा, ये होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो इसका क्या आएगा, ये आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से फिर से ध्यान से देखिएगा ये कैसे आया, कि ध्यान से देखिएगा फिर से, यहाँ पर क्या है, ये x, तो x की घात को हम क्या लिख सकते हैं, m, क्यों, क्योंकि ये m है, फिर ब्रेकर लगा था तो ब्रेकर लगाएंगे, फिर n लिखेंगे, फिर क्या होगा, x की घात 1 अपान m गुणे n होगा, ये होगा आपका इसका आंसर। बात समझ में आ रही है, ये पहला नियम है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है, जैसे दे दिया जाए आपको 4 और ये है क्यूब, ध्यान देखना 8 देते जैसे निकल जाए, क्योंकि पूर्ण निकलना चाहिए, ठीक, ये होगा। और क्या दे दिया जाए, इसकी पावर 2 दे दिया जाएगा, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तुम, क्या आएगा, ध्यान से देखना है, इसका क्या आएगा मान, हमने यहाँ पर क्या बताया, ये है 8 और फिर ये है वो 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3, और ये स्क्वायर इसके साथ क्या होगा, गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ध्यान देखिएगा, इसको क्या होगा, इसको क्या निकाल सकते हैं, 1/3, 8 का 1/3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 1/3 का मतलब घनमूल निकालना घनमूल निकालना, और घनमूल का मतलब होता है कि 3 का जोड़ा बनाना। तो कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 में 3 का जोड़ा, तो ये 3 का जोड़ा से बनाकर 1 2 बाहर निकाल लेते हैं। बात समझ में आई ना, तो वैसे यहाँ पर 2 निकालेगा, और ये क्या है, गुणा, फिर लगाएंगे पावर में 2, ये 2 गुणा था, अब 2 की पावर 2 करना, स्क्वायर करना, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 बराबर क्या आएगा, 2 दूना 4, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई होगी आपको, ये कैसे किया गया है, इसके अकॉर्डिंग ये जो पहला नियम था, इस पहले के नियम से ऐसे किया जा रहा है, ठीक। ब्रेकर लगा है तो ब्रेकेट के अंदर गुणा करानी पड़ेगी आपको, ध्यान से देखना है। बच्चे यहीं पर गलती कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेकर लगा, वो सोचे क्या कर दें हम इसमें, गुणा करें, क्या करें, कि जोड़ें कि घटाएं कि भाग कर दें, गुणा करना, आपको क्या करना, इसको इसके अंदर गुणा, और ये होगा गुणा, नहीं गुणा हो रहा तो इसके ऊपर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात n/m, ये भी हो सकता है।
बात समझेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन हल करना, तो जैसे हल कर सकते उसको ऐसे लिख सकते। बात समझ में आई ना आपको? ये होगा आपका पहला नियम। तो क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है इसका, ध्यान से देखना। ये पहला नियम आपका लिखा है, जो हमने बताया उदाहरण, ये इसको मिटा देंगे। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है इसका, जैसे ये दे दिया जाए x और y, यहाँ पर है m, ठीक, x और y यहाँ पर दिया गया है m। अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा दूसरे नियम में, ध्यान से देखना। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर दो कर्णी के अंदर दो चर संख्या दी गई, x और y, और बाहर कर्णी है, तो कर्णी अंदर जाकर दो कर्णी बन जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये दो कर्णी बनेंगे, गुणे m है, ठीक, m गुणे ये y, और ये है आपका m। बात समझ में आई? सही से लिख देते हैं इसको। ये गुणा है, ये है m है, और ये है y। बात समझ में आई ना? किसी भी रेकॉर्ड के अंदर कोई संख्या 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कुछ भी लिखा हो, बाहर हम उसको उतने करणी में निकाल सकते हैं। अंदर कितने हैं, दो चर संख्या दो, तो हमने दो करणी बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये होंगे करणी। पहला ये दूसरा नियम है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये चेक करते हैं। ध्यान से देखना, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे आपको ये दे दिया जाए x है और ये y दे दिया जाए, फिर से समझिए आप लोग, जैसे ये दे दिया जाए x और y का होल स्क्वायर अंदर ब्रैकेट के अंदर है ये। अब इसका मान क्या आएगा, ध्यान से देखना है, इसको निकालना है। तो हमने क्या बताया, जितनी संख्या होती उतनी करणी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, कितनी संख्या, दो। तो अब ध्यान देखिए, इसको और क्या लिख सकते हैं, ये करणी हमने बनाया। अब इसको, क्योंकि अंदर क्या स्क्वायर में है ना, अंदर क्या है स्क्वायर में, तो हमें स्क्वायर पहले निकालना चाहिए। तो इसको स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर आएगा। अब हमें करणी बांट लेना, करणी को बांट लेना। करणी कितने, अंदर कितने संख्या है, दो संख्या, एक दो, दो चार संख्या ना, तो करणी दो भागों में बट जाएगा। तो क्या आएगा, एक करणी में एक्स स्क्वायर गुणे में रहेंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुणा का निशान है। तो और दूसरा क्या आएगा, करणी, ये होगा। बात समझ में आई ना? अब इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये है एक्स स्क्वायर, और करणी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर, तो गुणे में आएगा 1/2 हो जाएगा। गुणे ये है वाई, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया और गुणे में आकर 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक्स गुणे, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स और वाई है, तो दोनों को गुणा हो जाएंगे, एक्स और वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ गुणा में तो दोनों साथ में लिख सकते हैं। बात समझ में, गुणा में, लेकिन जोड़ और घटाना और भाग में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये है दूसरा नियम। अब ध्यान से देखिएगा, हम तीसरा नियम इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको ये समझ में आएगा कि दूसरा नियम कैसे क्वेश्चन में लागू होगा। अब ध्यान से देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है आपके पास, ये है x अपान वाई, एक्स अपान वाई, और ये है आपका m, ठीक, तीसरा नियम है। तो तीसरे नियम में क्या आएगा, ध्यान से देखना है, इसमें बट्टे में, इसमें भाग में दिया गया, जितने भाग में होते हैं, भाग में है ना, तो इसमें भी तो दो संख्या दी गई है अंदर, तो उतने भाग में बट जाएंगे, उतने भाग में बट जाएंगे। तो दो है भाग में, तो दो भाग में बट जाएंगे। करणी को दो भागों में बांटेंगे, भागों के मतलब भाग में, भाग ये सिंबल भाग में बांटते हैं, ध्यान से देखना। ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो करणी को दो भाग में बांटना ना, भागों में, तो ये भाग का निशान हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। दो करणी के भागों में बांट दिया गया है। बात समझ में आई है ना आपको? ये होगा इसका आंसर। अब ध्यान देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये है आपका, दिया गया है 4, दिया गया है 4, निकालना क्या है 8, दिया गया है 4
निकालना क्या है, हम सिखा रहे हैं आपको निकालना क्या है, 4। ये आपके ऊपर सभी के ऊपर बना है, ठीक। फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक। ये निकालना, ये कैसे हल होगा, ध्यान से देख रहे हैं। हमने क्या सिखाया आपको कि करनी एक है, भाग में 2 है, तो भाग करनी को 2 भाग में बांट देंगे, बांट देते हैं। तो ये क्या आएगा 16, और यहाँ पर क्या था 4। करनी को बांटना, तो करनी क्या है 4, 4 मूल है, क्या है 4 मूल, तो इसको भी बांटेंगे, तो ये क्या आएगा 4। अब इसको हल करेंगे तो आंसर बताते हैं क्या आएगा, इसको हम निकालेंगे तो ये क्या है 4। 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये 4 है ना, तो इसका मतलब 4 मूल बनेंगे ना, 4 का जोड़ा बनाएंगे, 4 का जोड़ा, तो चारों का जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा से क्या निकलेगा 1, तो क्या आएगा 2। नीचे नीचे क्या दिया गया 4, तो इसमें भी तो 4 मूल चाहिए, जो कि जोड़ा नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वैसे ही रहेंगे। ये क्या था 2 हो गया, ये होगा आपका आंसर इसका। बात समझ में आई। देखिए जैसे ही हमने कहा जोड़ा बन कर आइए, जोड़ा बन कर आइए, तो किसी का जोड़ा होता है और किसी का जोड़ा नहीं होता। जैसे शादी हो जाएगी तो आपका जोड़ा रहेगा, और कहीं पर जाएंगे जैसे हवन हवन होती है तो कहते हैं जिसका जोड़ा हो साथ में आकर हवन करिए, तो जिसका जोड़ा होगा वही तो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं है वो कहाँ पर रहेगा, पंडाल में बैठा रहेगा। तो ये पंडाल बना, ये अंदर एक क्या लगाएगा, टेंट लगाएगा, पंडाल में ये जोड़ा बने हैं, जोड़ा इसका नहीं था तो बेचारे पंडाल के अंदर बैठे रहेंगे। बात समझ में आई। ये पंडाल से बाहर निकल गया, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि अब ये तीसरा नियम था, तो इस पर क्वेश्चन कैसे बने थे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हल किया गया। अब देखते हैं इस पर कैसे और चीज़ समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आता है, ध्यान से देखना है, और क्या क्या चीज़ इस पर बन सकता है। अब समझिए, जैसे ये दे दिया जाए √x गुणे √x, ध्यान से देखिएगा, इसको हल करना। √x गुणे √x, इसका मतलब क्या है, ध्यान देखना, इसका मतलब क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। √x गुणे √x को जब गुणा कराते तो क्या होता है, ध्यान देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है आपको, इस रूट का मतलब क्या है, इस रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है 1/2। इसकी घात हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, हाँ। तो इसकी घात 1/2 लिखेंगे, बीच में गुणा तो गुणा का निशान, यहाँ पर क्या कर सकते, इसकी घात 1/2। हमने घातों में क्या सिखाया था कि गुणा में घातें आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती, आधार समान है कि नहीं है, तो इसमें से हम घातें लिख लेंगे एक ये, और घातें जोड़ देंगे 1/2 + 1/2, घातें जोड़ दे रहे हैं तो क्या आएगा x, और जब इसको यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, आधा ये और आधा ये, आधा आपको आधा सेब दिया जाए और आधा सेब और दे दिया जाए तो क्या, कितने सेब, 1 सेब ना, 1 सेब, तो इसकी पावर 1 हो जाएगा, हो गया काम। अरे ये क्या, 1/2 का मतलब आधा, और 1/2 का मतलब आधा, जोड़ना कितनी बार है, 2 बार, आधा आधा मिलकर 1 सेब, तो कितनी, इसकी पावर 1, और किसी की पावर 1 होता तो स्वयं संख्या होती है, तो ये x होगा, इसका आंसर x आएगा। बात समझ में आई आपको। √x को जब गुणा करते हैं तो x होता है, ठीक। किसी के साथ स्वयं के साथ रूट में होता है, गुणा होता है, वो स्वयं संख्या ही होती है। जैसे और समझते हैं, दूसरा समझते हैं, जैसे दूसरा दे दिया जाए आपको √3 गुणे √3, हमने क्या सीखा, संख्या वही होनी चाहिए और रूट वही होना चाहिए, तो एक संख्या ही आंसर आता है, तो संख्या क्या है यहाँ पर 3, तो आंसर 3 हो गया काम।
संख्या क्या है? तीन। तीन है ना संख्या, तो संख्या 3 ही आंसर हो जाएगा। कैसे? ये हमने आपको सिखाया कि ये कैसे किया गया है। बात समझ में आई होगी ना आपको। तो और देखते हैं, दूसरा देखते हैं। जैसे और दे दिया जाए 4 गुणे √4। अब इसका क्या आएगा? ये कितने संख्या, क्या अंक संख्या दी गई? 4 ना, तो आंसर 4 आएगा। हो गया काम। कैसे आया था ये हमने आपको सिखाया है। बात समझ में आई ना। अब देखते हैं आगे और इसमें क्या है चीज, समझते हैं और क्या चीज इसमें है। ध्यान से देखिएगा। जैसे और चीज बता रहे हैं आपको, जैसे है ये 4 √3, 4 √3 प्लस 2 √3 प्लस 5 √2। अब इसको जोड़ना, इसको हल करना, क्या आएगा? ध्यान से देखना। देखिएगा 4 √3 है प्लस 2 √3 है प्लस 5 √2 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर सिंबल देखिए, करणी देखिए, करणी क्या है? स्क्वायर करणी है ना, वर्गमूल करणी है, वर्गमूल करणी है, वर्गमूल करणी। तो इसका मतलब करणी सेम है, करणी सभी में सेम दिया गया है। लेकिन ये भी चेक करना है करणी के अंदर क्या है? 2 है, 3 है, ये भी 3। तो करणी के अंदर जो होगा वही के साथ वो जुड़ सकता है। तो करणी के अंदर 3, तो 3 के साथ जुड़ेगा बस। तो 3 कहाँ पर है? ये क्या है? 2 के साथ नहीं जुड़ सकता, तो ये इसको जोड़ लेंगे। ये क्या? ध्यान देखिए, ये क्या है? 4 आम है। क्या है? 4 आम। और ये क्या है? 2 आम, 4 आम। देखिए क्या ध्यान से, ये क्या है? आम ही तो है, और ये क्या है? आम ही तो है। इसका मतलब देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है कि नहीं। और ये कितने? 2 हैं, ये कितने? 4। तो सभी को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4 2 6 आम। बात समझ में आई? 4 2 6 आम। और ये क्या है? 5 इमली है। क्या है? 5 इमली। इसका मतलब 5 √2, 5 √2 है, 5 इमली। और कहीं पर इमली है, कहीं पर इमली और दिया गया? नहीं दिया गया, तो इमली साथ में उतर जाएंगे बेचारे। आंसर यही होगा आपका आंसर। बात समझ में आई आपको क्वेश्चन? अब आगे और चेक करते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखना है। और देखिएगा ये दे दिया जाए जैसे 4 √2। ध्यान से देखना, 4 √2 गुणे 2 √3 ये दिया गया। तो अब क्या कर सकते हैं? और ध्यान देखिए, इसको क्या बना दें हम? 2 बना देते हैं अभी। अब क्या होगा? ध्यान देखिएगा। क्या देखिएगा? करणी सेम है कि नहीं? करणी ये भी स्क्वायर है और करणी ये भी स्क्वायर। ये 4 रूट स्क्वायर में है, ये भी 2 रूट स्क्वायर में। तो क्या होगा? 2 दूना 4 सॉरी आपसे 4 दूनी 8 होगा, क्योंकि ये इसके साथ गुणा होगा और ये इसके साथ गुणा होगा। गुणा कराते हैं, ध्यान से देखना है। तो क्या आएगा? बेस समान है कि नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान देखना, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं नहीं? 2 की पावर 1/2। हमने क्या बताया? बेस समान होता तो घातें जुड़ जाती, और ये आधा मिलकर कितने? 1, इसकी पावर 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? गुणे 2 की पावर 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? 8। और गुणे 2 की पावर 1 का मतलब स्वयं संख्या होती है 2, बराबर क्या आएगा? 8 दूनी 16 आंसर होगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा? दूसरी बार क्या लिख दिया था? 3। हमने 3 मिटाया था, क्यों? क्योंकि इसका गुणा नहीं हो सकता था। ध्यान से देखिएगा, फिर से इसको बनाते हैं क्वेश्चन। ये है 2 गुणे 2 √3। ये तो हमने यहाँ पर 3 लिखा था। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा। ध्यान से देखना, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन ये इसके साथ नहीं होगा, ये इसके साथ गुणा नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि आधार सेम नहीं है। आधार सेम नहीं है तो घाते नहीं जोड़ सकते। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अब रूट के अंदर 2 गुणे
3 लिख सकते हैं, बराबर रूट के अंदर क्या आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। बात समझ में आई ना, ये होगा इसका आंसर। ध्यान से देखना, यहाँ पर आधार सेम नहीं था तो घाती नहीं जोड़ सकते, लेकिन घाते सेम हैं तो ये हम इसको गुणा करके एक घात में लिख सकते हैं। अभी हमने क्या सिखाया था आपको कि ये चीज़ तो हमने सिखाया था कि जैसे x और y दिया गया हो, जो कि दूसरे नियम में करनी के दूसरा नियम हमने आपको भी सिखाया था। क्या ये घाती में तो दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं, 2 करनी में आप बांट सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पर किया है, इसको किया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया था, √6, और √6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 √3 है। तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा था, ये और ये, तो इसको हमने 3 दूनी 6 करने के अंदर 1 कर दिया कि नहीं। बात समझ में आई ना। हाँ, अब देखते हैं और दूसरा क्या होता है, और चीज़ समझते हैं हम इसी में। और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जैसे 1/√2 प्लस 1/√3 ये दिया गया हो, √2 प्लस 1/√3। अब इसको हल करना है तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको हम बेसिक से बताते हैं, क्या बेसिक से, ध्यान देखना। ये 1 है √2 प्लस 1/√3, तो इसको क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा। तो यहाँ पर सिंबल किसका, प्लस का, यहाँ पर सिंबल किसका, प्लस का, तो हम माइनस से गुणा करा देंगे। तो क्या कराएंगे, गुणा √2 माइनस √3 बटे √2 माइनस √3। बात समझ आई ना आपको। तो क्या आएगा, और नीचे ये इसके साथ गुणा हुआ तो क्या आएगा ऊपर, √2 माइनस √3 बटे। अब ध्यान देखिए, ये क्या चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, a प्लस b, और ये a माइनस b। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, तो ये किसका सूत्र बन रहा है, किसका, a² माइनस b² का सूत्र बन रहा है ना, a² माइनस b² का। तो सूत्र बना देते हैं, क्या है, √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो बराबर क्या आएगा, ध्यान देखना यहाँ पर, √2 माइनस √3, नीचे क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको समझे बाहर थोड़ा सी, ये क्या है, √2 और इसकी स्क्वायर दिया गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, हमने इसको भी घातांक में नियम पढ़ा था, हमने क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करा सकते हैं, नहीं। हाँ देखिएगा कैसे, ये 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट 2, तो इसको क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या आएगा, 2 गुणे 1/2 गुणे 2 हो जाता है। तो क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या आएगा, 2 की पावर 1, तो आंसर 2 आएगा। तो यहीं पर देख लेते हैं कि ये है स्क्वायर, ये वर्गमूल का निशान, ये होता है रूट का निशान, और ये है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है। कैसे, ये हमने आपको सिखाया। तो क्या आएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, और यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान देखिएगा, ये भी क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 3, बराबर क्या आएगा, ध्यान देखिएगा, √2 माइनस √3 बटे 2 से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा, ध्यान देखना, यहाँ पर क्या दिया गया, तो ये आएगा -1 आएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना है, यहाँ पर -1 हो गया, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये -1, तो क्या आएगा, √2 माइनस √3, और ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लिख सकते हैं। बात समझ आई ना, क्योंकि ये संख्या माइनस में आएगी, क्योंकि नीचे ये माइनस में आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और -3 दिया गया। ध्यान से देखिएगा, और इसका अंतर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ध्यान देखना, a² माइनस b² के फार्मूला जब तोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर माइनस तो नहीं आएगा, एक्चुअली जब घटाएंगे तब माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें a² माइनस b² के फार्मूला से जब तोड़ेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ प्लस में ही आएगा, क्योंकि अंतर करना, और अंतर करने के बाद प्लस में या माइनस में एक ही चीज़ में रहती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, इसका यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई होगी आपको। अब ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे शॉर्टकट लगाते हैं, ध्यान से देखना है, ये आपको एकदम बेसिक से सिखाया गया कि बेसिक से इसको कैसे करते हैं। अब ध्यान देखिएगा, इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं, ये नीचे ऊपर 1 दिया गया, नीचे ये दी गई, इसी का उल्टा कर देते हैं,
इसी का चेंज, और किसका उल्टा, इस चिन्ह का उल्टा। तो प्लस में है, इसका उल्टा माइनस में हो जाएगा। आंसर क्या है, √2 माइनस √3, ये हो जाएगा आंसर। आपको हो गया आंसर। और ये भी करना होता कि दोनों का वर्ग करके अंतर, तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे रूट है तो 2 आएगा, 2, और इसका अंतर करना 3, और जब अंतर करेंगे तो 1 आएगा। ये नहीं देखना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 3, अंतर सिर्फ करना है बस। तो अंतर किसका है, 1 का अंतर, और ये भी माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें अंतर चेक करना था। तो ये आएगा, और क्या निकल के आएगा, √2 माइनस √3। बात समझ में आई होगी। अब इसी का और दूसरा देखते हैं। जैसे और दे दिया जाए आपको कि √5, ध्यान देखना यहाँ पर, √5 और √4 ये दिया गया हो, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है आपकी माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा, बस √5 प्लस √4 कर देंगे, हो गया काम। सिंबल चेंज करना है बस, यही हो जाएगा आपका आंसर। सिंबल चेंज करेंगे बस, इस चिन्ह को ऊपर माइनस में ऊपर ले जाके प्लस कर देंगे, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 5, और अंतर करना, यहाँ पर चाहे माइनस हो या प्लस हो ये नहीं देखना है, बस आपको अंतर करना। ये आंसर है हर का अंतर, तो क्या आएगा 4, तो क्या आएगा अंतर 1, तो बराबर क्या हो जाएगी ये √5 प्लस √4। बात समझना। इसको और हल कर सकते हैं, √5 प्लस √2 हो सकता है। एग्जामर आपका ये क्वेश्चन भी बना सकता है, जैसे एग्जामर में ये क्वेश्चन दिया गया पेपर में आ सकता है ऐसे, और बच्चे क्या करेंगे, ये वाला आंसर हेरेंगे, अरे ये तो आंसर दिया नहीं गया, तो इनमें से कोई नहीं मारो। जैसे आंसर उसमें रहेगा ऑप्शन में कि इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे अरे ये आंसर है ही नहीं तो क्या करें, इनमें से कोई नहीं मार दो, टिक। तो वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हो सकता है ये आंसर आपको दिया गया हो। बात समझ में आई ना। जब तक हल हो जब तक आपको हल करना है, ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जो क्वेश्चन इसमें एग्जामर पूछ सकता है, जो पूछे गए होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी समय हो चुका है, ठीक। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।